तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिमी जो होती है वहां पर हमारे जॉन के ऊपर अटैक करने के लिए आके बढ़ती है और हमारा जॉन भी उसके अटैक को फेस करने के बिल्कुल रेडी होता है। तो ये असल में हांगबू क्लैन की यंग मिस है, तो इसी वजह से इसी यहाँ पर मेनली सजा देने के लिए आए हैं। तो मिस हांगबू जैसे वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच गया, तो उसी के साथ ही हमारा जॉन बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। और यहीं पर अटैक के दौरान ही हमारा जॉन जो होता है एक ऐसी स्ट्राइक लगाता है कि उसका एक बाजू काट देता है। तो मिमी का एक बाजू काट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। हमारा जॉन उसे कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ पर मेरा बाजू काटने की बजाय मेरा सर काटने वाली हो, तो मैंने तुम्हारा एक बाजू तो काट दिया, अब यहाँ पर तुम्हारा सर काटने की बारी है। जबकि यहीं पर बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान परेशान खड़े होते हैं और ब्लू आई डीमन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जियांगू में हम लोग अकेले यहाँ पर ये सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि हमारा जॉन अकेले यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता है और इस मिशन को अकेले पूरा कर सकता है। तो इसी के साथ ही जॉन जो होता है मिमी से कहता है कि आप बताओ कि तुम्हारा सर कैसे काटूं। जैसे वहां पर अपनी तलवार के साथ उसका सर काटने लगता है तो नोबल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो मैजिस्ट्रेट उसे कहता है कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी वाइफ को हार्म करने की, तुमने मेरी वाइफ का बाजू काटा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग रूइन फोर्ट्रेस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग जहां पर आकर ये सब कुछ कर सको। तुम लोग इंपीरियल फैमिली के गुलाम हो, तुम लोग इंपीरियल फैमिली के पालतू कुत्ते हो। तुम लोग जहां पर आकर हमारे जैसे मैजिस्ट्रेट जो कि सरकारी काम करते हैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही हमारा जॉन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जहां पर हांगबू क्लैन को इंपीरियल ब्लड लाइन कह रहे हो, लेकिन हांगबू क्लैन कभी भी जहां पर इंपीरियल ब्लड लाइन नहीं बन सकती। तो क्या तुम लोग जहां पर बगावत करना चाहते हो? क्योंकि अगर जहां पर देखा जाए तो इंपीरियल फैमिली तो सिर्फ और सिर्फ एक है और हांगबू क्लैन कोई भी जहां पर इंपीरियल फैमिली से नहीं है। तो इसी के साथ ही मजिस्ट्रेट जो होता है उसे कहता है कि चलो मैंने जहां पर गद्दारी कर भी ली, लेकिन तुम जहां पर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं कौन हूं। अगर जब तक तुम जहां पर एक ब्लैक रोब के मास्टर नहीं हो तब तक तुम जहां पर मेरे जैसे एक ऑफिशियल को नहीं मार सकते। मैं सरकारी मुलाजिम और तुम सरकारी मुलाजिम के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, और ऊपर से तुम सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू रैंक के वॉरियर हो। तो इसी के साथ ही हमारा जो ब्लू आई डीमन होता है उससे आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर कानून की बात कर रहे हो तो फिर मैं भी तुम्हें कानून की एक बात बताता हूँ। जहां पर चाहे एक ब्लू रोब का मास्टर ही क्यों ना हो, रूइन फोर्ट्रेस के अंदर एक रूल है और वो रूल ये कहता है कि अगर हम लोग रूइन फोर्ट्रेस के सोल्जर्स में से भी कोई नोबल रेस के अंदर हैं, यानी कि जैसे कि मैं खुद एक रेडिएंट हूं और मैं नोबल रेस से हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें मार सकता हूं, मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं और ऊपर से मेरे पास ब्लू रैंक है। तो ये बात सुनने के बाद वो नोबल भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कमीने अब तुम यहाँ पर अपनी रेस के लोगों को मारोगे? तो ब्लू आई डीमन उसे कहता है कि अपनी रेस का मतलब क्या है? तुमने जहां पर गलती की, तुमने जहां पर लोगों के साथ जो किया है उसके बाद तुम्हें जहां पर सजा तो मिलनी चाहिए। तो ब्लू आई डीमन उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी जहां पर हमारे जैसे रेडिएंट्स का नाम खराब करने की? हम सभी लोग जहां पर नोबल रेस कहलाते हैं, हम लोग रेडिएंट्स को सभी लोग जहां पर नोबल रेस कहते हैं, लेकिन तुमने जहां पर हमारा नाम खराब किया है। तो इसी के साथ ही वो नोबल जो होता है फिर से यहाँ पर पुराने टैक्टिक्स को यूज करता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम सभी लोगों से कुछ ज्यादा बदतमीजी कर दी है। ये मेरा स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर एलिगेंस के बिना तो बात ही नहीं करता। और साथ ही उनसे कहता है कि यहाँ पर ड्रिंकिंग और डांसिंग के साथ ही अगर इसको खत्म करना है तो फिर खत्म करते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर फाइट जो होती है वो स्टार्ट होने वाली है, जबकि साइड के ऊपर से एक और बंदा निकल कर आ जाता है जो कि हांगबू क्लैन का एक बहुत ही खास वॉरियर होता है जिसका नाम हांगबू जुन होता है। तो माजुन वहां पर आने के बाद एक नौकरानी को पकड़कर लेकर आता है। तो वो एक लड़की होती है, एक काम सी लड़की दिखाई दे रही होती है, वो उसको गले से पकड़कर वहां पर खड़ा होता है। उसने उसके मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर रखा होता है। तो वहां पर आने के बाद उनसे कहता है कि लड़कों पीछे हट जाओ वरना मैं यहाँ पर इस लड़की को मार डालूंगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि रूइन फोर्ट्रेस लोगों का काम सिविलियंस को बचाना है, तो अगर एक सिविलियन की जान खतरे में है तो वो लोग यहाँ पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ ही मजिस्ट्रेट फिर से वहां पर खुश हो जाता है और कहता है कि देखो तो यहाँ पर वॉरियर माजुन आया है, तो वॉरियर माजुन तुमने यहाँ पर आकर हम सभी की जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो माजुन जो होता है वो कहता है कि यंग स्वर्ड्समैन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पीछे हट जाओ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग यहाँ पर ब्लू रैंक के ऑफिसर्स हो या फिर जो भी हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मुझसे फाइट करके मुझे हरा नहीं पाओगे, इसलिए पीछे हट जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। रूइन फोर्ट्रेस के लोग और ऊपर से यहाँ पर यह लड़का जो है ये फोर्ट्रेस लॉर्ड का डायरेक्ट डिसाइपल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर आने के बाद जो चाहे वो कर सकते हो। जॉन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हमें कह रहे हो कि हम यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जबकि तुमने एक कामनर को पकड़ रखा है, तुमने एक काम लड़की को पकड़कर उसकी मेडियंस को ब्लॉक कर रखा है और हमें यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम कानून से बच सकते हो? इस तरह भी तुम यहाँ पर बच नहीं पाओगे। तुम लोगों ने अपनी लाइन क्रॉस किया और तुम सभी लोग यहाँ पर अब मरने वाले हो। जबकि माजुन वहां पर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि हमारा हांगबू क्लैन जो है वो कानून तोड़ रहा है? क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर हांगबू क्लैन क्या बनने वाला है? हांगबू क्लैन अगला इंपीरियल क्लैन जहाँ पर बनने वाला है, और तुम्हारे जैसे मार्शल मास्टर्स जो कि अभी यहाँ पर अंडे से निकले हैं उन्हें लगता है कि वो लोग यहाँ पर आकर हांगबू क्लैन को खत्म कर सकते हैं। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग यहाँ पर ये कर नहीं पाओगे। और इसी के साथ ही माजुन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हांगबू क्लैन यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा और अजीम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर जो कार्य वो बहुत ही घटिया काम है? तुम लोग यहाँ पर लोगों को अपना गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी करवा रहे हो, और ऊपर से तुम लोगों ने यहाँ पर जिस तरह से लोगों की
जान को कमजोर समझ रखा है, जैसे कि तुमने इस लड़की को पकड़ रखा है और तुम यहाँ पर इस लड़की को मार भी डालोगे, मुझे इस बात में कोई शक भी नहीं। तो माजून जो होता है वहां पर उसके बारे में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि माजून जैसे कमीने लोग जो होते हैं ये अपने मकसद के हसूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये इस लड़की को वाकई में मार डालेगा अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो। लेकिन हमारे वहां पर पहुंचने से पहले ये लड़की मारी जाएगी, उसने इसके मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर रखा है और हम लोग जब तक वहां पर पहुंचेंगे वो उसकी गर्दन तोड़ देगा। तो इसी के साथ ही माजून उनसे कहता है क्या तुम यहाँ पर इस लड़की के बारे में कुछ जानते हो कि यह लड़की कौन है? तुम्हें नहीं पता होगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे मजिस्ट्रेट के यहाँ पर आने से पहले एक बुढ़ा मजिस्ट्रेट हुआ करता था, वो भी तुम्हारी तरह था, वो भी यहाँ पर अच्छाई का कुछ ज्यादा ही बड़ा नमूना था। एक बार हुआ कुछ यूं के बाजार में फाइट हो रही थी जहाँ पर दो अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट आपस में फाइट कर रहे थे। वो बीच में चला गया और जाने के बाद उसने यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के मास्टर्स को रोकने की कोशिश की और उसने कहा कि वो यहाँ का मजिस्ट्रेट है इसलिए फाइट को रोको। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसके बाद क्या हुआ? उन्हीं अनऑर्थोडॉक्स मास्टर्स ने उसे मार डाला। उन्होंने बाजार के बीचों बीच उस पुराने मजिस्ट्रेट को मार डाला, जिसके बाद हम लोग हांगबू क्लैन के हम लोगों ने आगे बढ़कर उसकी मौत का बदला लिया था। हमने यहाँ पर उसकी मौत का बदला लिया, तुम लोग उस वक्त नहीं थे। रूइन फोर्ट्रेस के लोग यहाँ पर उसका बदला लेने के लिए नहीं आए बल्कि हांगबू क्लैन के लोगों ने उसकी मौत का बदला लिया और ये लड़की उसी मजिस्ट्रेट की बेटी है और तब से यहाँ पर यह नौकरों की तरह हमारे इस जगह के ऊपर काम कर रही है। हमने इसे भी रहने के लिए यहाँ पर जगह दी है। तो यह बताओ कि यहाँ पर हांगबू क्लैन बुरा हुआ या फिर अच्छा हुआ? तमाशियों से कहता है तो मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि हांगबू क्लैन कितना ज्यादा अच्छा है। तुमने यहाँ पर इसके बाप की मौत का बदला लेकर उसके बाद इस लड़की को अपने घर में नौकरानी बना रखा और साथ ही अब यहाँ पर उसके मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक करके इस कमजोर लड़की की गर्दन पकड़ रखी है। अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि हांगबू क्लैन कितना ज्यादा अच्छा और तुम लोग कौन सी नोबल काज के लिए यहाँ पर सब कुछ कर रहे हो। जबकि मार्शियोन जो होता है वहां पर देख पा रहा था कि वो लड़की थोड़ा बहुत उसने मार्शल आर्ट्स को सीखा हुआ है और उसने अपनी मेडियन पॉइंट्स को अनलॉक कर लिया है। तो मार्शियोन वहां पर हिसाब लगा रहा था कि कैसे इस लड़की को बचाया जाए। तो इसी के साथ ही मार्शियोन उसे कहता है कि अपने वेपन्स को नीचे रखो और मैं इस लड़की को जिंदा छोड़ दूंगा, चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा क्योंकि चाहे तुम लोग कितनी बहादुरी क्यों ना दिखा लो तुम्हें यहाँ पर से वापस जाना ही पड़ेगा। तो माजून चलाकर उसे कहता है कि अब जल्दी से यहाँ पर सोच लो तुम्हें क्या करना है। अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी किया तो हांगबू मेन क्लैन के लोग यहाँ पर जरूर आएंगे और आने के बाद तुम्हारे रूइन फोर्ट्रेस को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम लोग जहाँ पर जो कुछ भी करोगे सबका तुम्हें हिसाब चुकाना ही पड़ेगा और तुम लोग यहाँ पर इस काउंट्री से निकल कर नहीं जा पाओगे। तो माजून जो होता है अभी भी यहाँ पर उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। इसी के साथ ही मिस बेग को दिखाता है कि मिस बेग गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाती है। तो मिस बेग उसे पीछे पहुंचने के बाद उसकी गर्दन को जाकर पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाले। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से रूइन फोर्ट्रेस के लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हो? तो मिस बेग जो होती है वहां पर अपनी पावर्स के साथ जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है जिसकी वजह से वो माजून जो होता है वो भी मूव नहीं कर पा रहा था। तो ब्लू आई डीमन उन्हें कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हांगबू क्लैन की मेन फोर्सेस यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आएंगी, लेकिन अफसोस कि वो नहीं आने वाली क्योंकि हीवनली स्क्वाड, अनाइलेशन स्क्वाड और डीमन बेन स्क्वाड तीनों स्क्वाड्रन इस वक्त तुम्हारी मेन हाउस की तरफ आगे बढ़ रही हैं और 3 ब्लैक रैंक के कमांडर्स उस तरफ आगे गए हैं। अब जरा खुद सोचकर बताओ कि क्या तुम्हारा पूरे का पूरा हांगबू क्लैन 3 ब्लैक रोब के मास्टर्स का मुकाबला कर सकता है या नहीं? अभी तक तो तुम्हारा पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 61 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जियोन को एक बहुत ही बुरी खबर मिलने वाली है।